वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 हिंदी मीडियम, हमारा लेसन नंबर 5, 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, सफलता के 10 प्राकृतिक नियम हम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने 7 नियम पढ़ लिए थे। आज हमें 8, 9 और 10 तीन लॉज पढ़ने हैं। पेज नंबर 38 पर बुक्स अगर नहीं हो तो बुक्स परचेज कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपका कोर्स जो है हमें आगे बढ़ाना है और इसे आप अच्छे से करते रहें, यही हमारी कामना है, और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करें। इसके लिए बुक को अपने पास में रखना जरूरी है। चलिए, लॉ नंबर 8, नेगेटिव बिहेवियर्स आर ओवरकम बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीव्स। ठीक है, हमारे अंदर का जो नेगेटिव बिहेवियर होता है, जो नकारात्मक व्यवहार होता है, वो तब क्लियर होता है जब हम इनकरेक्ट बिलीव्स को पालन करना छोड़ देते हैं। ठीक है, हम बाहर आ जाते हैं। इनकरेक्ट बिलीफ मतलब ऐसे विश्वास या ऐसी अंधविश्वास जिनको फॉलो करना सही नहीं है, उनसे हमें बाहर आना जरूरी है और हमें आना भी चाहिए। इनकरेक्ट बिलीफ्स विल प्रोड्यूस नेगेटिव सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। जो इनकरेक्ट बिलीफ होता है, जो असत्य या अप्रमाणित विश्वास या अंधविश्वास जो होता है, वो हमें क्या करता है, हमारे अंदर नकारात्मकता उत्पन्न करता है। नकारात्मकता के साथ में सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, हम अपने ही आप को डिफीट करने लग जाते हैं, अपने आप को हारा हुआ मानने लग जाते हैं। जबकि कोई भी गेम हो, कोई रेस हो, कोई दौड़ हो, कोई खेल हो, उसमें किसी व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती है जब तक वो हार मान ना ले। मान लीजिए कि आप कोई गेम खेल रहे हैं और उसमें बच्चे चिल्ला रहे हैं कि आप आउट हो गए, लेकिन क्या आपने मान लिया कि आप आउट हो गए? आपने नहीं माना ना, तो कोई आउट मान ही नहीं सकता जब तक आप स्वयं नहीं मान ले। तो आपकी हार तब होगी जब आप मान ले कि हाँ मैं हार गया, तब आप हार जाएंगे। इसलिए हारना नहीं, क्योंकि हमें कभी हार माननी नहीं है, हमें जीतना है हर हाल में। लेफ्ट अनचेक्ड नेगेटिव बिहेवियर विल डिफीट योर अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन पर कंट्रोल करने का जो हमारा एक बिलीफ होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है। अगर हम हमारे नेगेटिव बिहेवियर को अनचेक करते हैं या उसे चेक करना बंद कर देते हैं। हमें चेक करना चाहिए कि हमारा नेगेटिव बिहेवियर क्या है। हमारे अंदर पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी इन द सेंस कि मान लीजिए कोविड-19 है, इसमें पॉजिटिव क्या है? अगर किसी से पूछा जाए कि व्हाट इज द पॉजिटिव इन कोविड-19, तो आप कहेंगे साहब पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है, सब नेगेटिव है। जॉब नहीं रही, स्कूल बंद हो गए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, राशन के दाम बढ़ गए हैं, सरकार साथ नहीं दे रही है, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें, नेगेटिव चीजों की लाइन लग जाएंगी। पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी ये है कि इस दौर में आपकी जो प्रकृति है वो अच्छी होते जा रही है। जो अभी तक प्रदूषित थी, लॉकडाउन रहा 3 महीने, तो आप देखें, आप नेट पर देखें या आप पेपर उठा करके देखें कि जगह जगह प्रकृति ने अपना पैर कैसे पसारे हैं। आज भी हम देख रहे हैं, बारिश जो नहीं होती थी, अब रोज प्रत्येक दिन, संडे को छोड़ दिया था क्योंकि उसको मालूम था कि संडे को लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो छोड़ दिया इंदौर में। बाकी हर दिन 4 बजे के बाद से लेकर रात भर आप बारिश लो। ठीक है, तो ये प्रकृति जो अच्छी हुई है वो किसकी वजह से हुई? लॉकडाउन की वजह से। तो मानव की जो क्रियाकलाप थे बंद हो गए तो बेटर हो गए। दूसरी चीज, हर व्यक्ति, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हर वर्ग का, वो मध्यम वर्गीय हो या उच्च वर्गीय हो या निम्न वर्गीय हो या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल हो। ठीक है, एक चीज कोविड-19 ने ये सिखा दी है कि यहाँ पर आपको जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। बाकी आपके घर में जितनी चीजें थी, उन चीजों की रिक्वायरमेंट शायद 3 महीनों में नहीं पड़ी होगी। आप उन चीजों को देख देख के बोर हो गए। कितनी टीवी देखें, कितना मोबाइल चलाएं, क्या करें? गाड़ियां खड़ी हैं, चलाने की जरूरत ही नहीं है, घर के अंदर ही हम हैं, बढ़िया है। खाना खाओ, सो जाओ, फिर शाम को उठो, खा लो, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, खा लो, सो जाओ, यही काम रहा। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि भौतिक सुख सुविधाओं से अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो शायद हमारा जीवन कम पैसों में भी चल सकता है। हम अपनी विलासिता पर बहुत सारा खर्च करते हैं, तो ये हमें नेगेटिव से पॉजिटिव बनना पड़ेगा, या पॉजिटिविटी को लाना पड़ेगा। आगे चलते हैं।
नेगेटिव बिहेवियर इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विद इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट बिलीफ। जब आप नेगेटिव बिहेवियर करते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, जो आपकी जो जरूरत होती है वो इनकरेक्ट वे में पूरी होती है, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। आपको मालूम है कि अरे यार मैं नौकरी करूंगा तो मेरे से तो कुछ नहीं होगा, नौकरी में तो कुछ नहीं होने वाला, तो बहुत नेगेटिविटी है। क्यों सी नेगेटिविटी है? 10,000 20,000 रुपए मिलेंगे और क्या होगा, मुझे तो लाखों चाहिए, लाखों चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकरेक्ट, कोई गलत काम, कोई इलीगल काम, इनअप्रोप्रिएट, ऐसा कार्य करूंगा जो अप्रोप्रिएट नहीं हो, जो सही नहीं हो, क्योंकि मुझे पैसे ज्यादा कमाने हैं। नौकरी में तो सैलरी फिक्स्ड है। मैं कोई बिजनेस करूंगा तो उसमें भी एक फिक्स अमाउंट ही आना है कि आपने 100 रुपए की चीज 200 में बेची, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, या आपने फिर उसके बाद में 2 लिया है, फिर उसको बेच दिया तो फिर 400 का प्रॉफिट हुआ। धीरे धीरे होगा, बिकना भी चाहिए, ग्राहक आना चाहिए आपके पास। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसकी 100 की चीज को 150 में बेचेंगे, मिलावट करेंगे और सस्ते दाम पर बेचेंगे, ताकि क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो ये नेगेटिव बिलीफ क्या करता है, आपको इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट वे में लेकर के जाता है। Because the beliefs are not rooted in reality, they cannot produce behavior and results that will satisfy the unmet need. Unmet need देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, not satisfied, मतलब कोई जो जड़ें होती है बिलीफ की, आर नॉट रूटेड इन द रियलिटी, जो आपका नेगेटिव बिलीफ है उसकी जड़ें वास्तविकता से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, वो रियल नहीं होता है। तो यहां पर हमें जानने की ये प्रयास करना चाहिए कि जो नेगेटिविटी हमारे मन में है, क्या सही में ऐसा है। आज बहुत सारी चीजों पर हम चिंतन करते हैं कि नहीं साहब ये तो गलत चल रहा है, तो अच्छा नहीं हो रहा है, मार्केट में अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ गलत है, कोरोना के इतने पेशेंट निकल रहे हैं। तो इसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही चीजें, कई लोग भ्रामिक प्रचार करते हैं कि साहब ऐसा है वैसा है, आपको जाना चाहिए, मास्क नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में होती है, तो हमें समझदारी होना चाहिए। इसके रिजल्ट्स में क्या होता है कि आपके साथ में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, कोई भी कार्य कर ले आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एज वी अप्लाई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर टू सेटिस्फाई द नीड, वी गेट ट्रैप्ड इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल। अगर हम अवांछनीय तरीकों से हमारे बिलीफ्स को पूरा करते हैं या हमारी डिमांड्स जो है उसको पूरा करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो एक दिन क्या होगा, हम एक बंधन में बंधते जाएंगे और बिल्कुल गड्ढे में गिरते जाएंगे। स्पाइरल जो है, हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे, गर्त में चले जाएंगे। इसका मतलब है हम नुकसान में चले जाएंगे। हम गलत तरीके से जो भी काम करेंगे उससे हमें क्या होगा, केवल नुकसान ही होगा, उससे कभी भी फायदा नहीं होगा। नाउ वी कम टू लॉ नंबर 9। योर सेल्फ एस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन। आप जो करना चाहते हैं वो अल्टीमेटली आपके अंदर से, आपके भीतर से आना चाहिए कि मुझे करना है, तब तो आप कर पाएंगे। मन नहीं है उठने का, फिर भी आप उठ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करें। मन नहीं उठने का, ये सोचे कि मन कितनी देर उठने का नहीं। कई बार हम अलार्म लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं, 2 बार 3 बार, उसे जब तक बंद ना कर दो तब तक ऐसा लगता है कि नहीं यार, नहीं अभी मजा नहीं है, अभी तो सोने दो। लेकिन अगर हम मन में ठान लें कि नहीं साहब मुझे तो ये करना है, तो हम एक ही बार में उठ जाएंगे। और मेरा मानना ये है कि जब आपके मन में ये भाव होगा, अलार्म नहीं बजेगी, आप उठ जाओगे, आपके उठने के बाद अलार्म बजेगा और फिर आप उसको जागते हुए बंद करोगे, नींद में बंद नहीं करोगे। अपने अंदर वो जगाइए, वो पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो एंथुसियाज्म आपके अंदर होना चाहिए, जिससे क्या करें, आप एक लगन से कोई काम कर सके। अपने अंदर उस सेल्फ एस्टीम को उत्पन्न कीजिए। वी ऑल सीक to feel good about ourselves and validate our feelings of self worth। हम सब क्या हैं, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा फील गुड करते हैं और करना भी चाहिए, और अपने आप का वैलिडेशन भी करते रहते हैं कि हमारी भावना कैसी है। हम अपने आप का वैलिडेशन भी करते रहते हैं और हमें करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम वैलिडेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जमाने में हम हर व्यक्ति हमारा वैलिडेशन कर रहा है, माता पिता हमारे वैलिडेशन करते हैं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, कंपैरिजन करते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को हमें वैलिडेट करना है। मुझे क्या अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है तो उसमें मेरा इंटरेस्ट आएगा, जिसमें इंटरेस्ट आएगा तो मैं काम को बहुत अच्छे से करूंगा। अब जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता वो मुझसे करवाया जाएगा तो शायद मैं उसको ऐसे ही करूंगा कि यार करना है, फॉर्मेलिटी पूरी करना है, कर देते हैं। तो फॉर्मेलिटी ना करते हुए किसी भी कार्य को हम अच्छे से करने का प्रयास करें। बट इफ वी बिलीव दैट आवर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स, वी मे एक्ट कंट्ररी टू आवर डीपेस्ट वैल्यूज। This can be a highly reactive way of living and incredibly stressful।
अगर यहां पर हम मान ले कि हमारा बिहेवियर जो है, हमारा सेल्फ वर्थ है, उसे हम ये सोचे कि जो मैं करना चाहता हूं उसके लिए अप्रूवल किसी दूसरे से लूं, दूसरे से पूछने जाऊं, भाई एक बात बताता हूं, मैं जॉब करने जा रहा हूं, क्या मैं जॉब करूं? तुम्हें करनी है ना, करो। अरे यार मैं तो है ना मैथमेटिक्स लेना चाहता हूं, ले लूं क्या? हो जाएगा मुझसे? और उसको क्या पता है कि तुम्हें कितना आता है मैथ्स, या तुम्हें कितनी बायोलॉजी आती है, तुम्हें कितना अकाउंट आता है, कितना आईपी आता है। दूसरा क्या वैलिडेट करेगा तुम्हें? अपना वैलिडेशन खुद करना है। मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है, वो मुझे पता है। इस संसार में कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे अरे मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूं। उन्हें जीवन में एक ही जवाब देना, इस जीवन में अच्छे से जानने वाला और मुझे अच्छे से जानने वाला सिर्फ मैं ही हूं, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं स्वयं अपने आप को जितना अच्छे से जानता हूं, उतना मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता भी मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मेरी अपनी है मैंने किसी से डिस्क्लोज करी नहीं। तो सिर्फ मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं खुद को जानता हूं। ये हमेशा रखिएगा। और दूसरे बिलीव आपके ऊपर वो बताएं, वो आपको वैलिडेट करके देंगे, हाँ साहब आप ये करो तो अच्छा होगा। नहीं, उनकी सलाह है, आप ले ले, सजेशन है, लेकिन करना क्या है? आप चाहते हैं, जो आपको मालूम है, जो आपकी फीलिंग है, जिस पर आप वैलिडेशन करते हैं, वो आप कीजिए। Only when we live in accordance with our own values will we find the self-esteem and fulfillment that come from within. केवल तब जब हम इस वैल्यू के साथ में बिलीव करना शुरू कर देंगे, फुल एस्टीम जो हमारा द सेल्फ एस्टीम है उसको हम शुरू कर देंगे करना, और हमारा फुलफिलमेंट जो है वो हमारे अंदर से आने लग जाएगा। हम अंदर से परिपूर्ण होते जाएंगे। जब हम अपने आप को वैलिडेट करेंगे तब हमारे अंदर वो एनर्जी आने लग जाएगी। हम खुद को साबित करने लगेंगे कि मुझे आता था, मैंने ये किया, अब मैं और अच्छा कर सकता हूं, मैं इसके अंदर और एनर्जी लगाऊंगा और सही करूंगा। ये हमें करना चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप पर बिलीव करें। जो खुद पर भरोसा रखते हैं कुछ भी कर सकते हैं। जिसे अपने आप पर ही भरोसा नहीं हो, दूसरे पर क्या भरोसा करेगा और कैसे काम करेगा? तो सेल्फ बिलीफ करें, सेल्फ एस्टीम बने और अपने आप को परिपूर्ण करने की पूरी कोशिश करें। और कोशिश भी कैसी करेंगे आप? ईमानदार कोशिश करें। कोशिश तो कई लोग करते हैं, तो ईमानदारी नहीं रखते, बोलते हैं जमाने को दिखाने, अरे साहब हमने इतना करा, ऐसा करा, ये करा, वो करा। ईमानदारी से किया क्या, ये बात आती है। ईमानदारी से करें, सफलता मिलेगी। इस अध्याय का, इस लेसन का लास्ट नियम, लॉ नंबर 10, गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। आपके पास जितना है आप उसे दीजिए, आपको और उससे ज्यादा मिलेगा। जो नॉलेज मेरे पास है मैं आपको दूंगा, तो आप 10 लोग सुन रहे हैं, 20 लोग सुन रहे हैं, 50 लोग सुन रहे हैं, वो मैंने बढ़ा दिया 50 लोगों की तरह। आप 50 लोगों में से 25 लोगों ने भी उसे आगे बढ़ाया, तो ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। भाई बहनों के साथ बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आज हमने ये सीखा, आज हमने ये जाना, हमने सफलता प्राप्त करने के 10 प्राकृतिक नियमों को समझा, दूसरों को भी समझाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बातों को शब्दशः कहें, लेकिन जो आपने इन 10 नियमों में समझा, उन नियमों को आप बताएं, उनको आगे बढ़ाएं। तो गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। जो आपके पास है उसे दीजिए, जो ज्यादा है आप उसे दे दीजिए, वो बढ़ता जाएगा। When we have an excess of anything, wealth, talent, knowledge, ability, experience, we have an obligation to share that access with others in ways that make a difference. अगर हमारे पास कोई चीज आवश्यकता से अधिक है, वेल्थ समृद्धि, टैलेंट मतलब हमारे सोचने समझने की शक्ति, नॉलेज ज्ञान, एबिलिटी काबिलियत, एक्सपीरियंस अनुभव, अगर हमारे पास ज्यादा है, दूसरों को दें ताकि उनके पास भी हो जाए, सब कुछ बराबर हो। If we all share in this way, most of the world's problem could be solved. अगर हम ऐसा करने लग जाएंगे तो दुनिया की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। When we find ways to share our access with others, especially if they show through hard work, loyalty, creative talent, or even friendship that they deserve a portion of it, that access will grow faster than if we hoard it for ourselves. यहाँ पर जो एक स्पेलिंग दी hoard, इसका मतलब होता है collect and keep लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मनी एट एक्स्ट्रा, स्पेशली सीक्रेटली। हमारे पास में जो चीजें हैं हमें उन्हें बांट करके हमें खुशी मिलेगी। और जो जरूरतमंद है, जो ईमानदार है, जो लॉयल है, जो क्रिएटिव है, उनकी क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी और इस तरह से बैलेंस बन जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको मैं, मुश्किल से 1.5 मिनट में आपका लूंगा, 90 सेकेंड्स। लॉकडाउन में मैंने पढ़ी थी, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आई थी, तो उसमें यह बताया गया था कि
कुछ कंट्रीज हैं वहां पर लॉकडाउन की स्थिति में, और उसके पहले भी वहां के लोग क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए आप और मैं कोई दो दोस्त हम चाय पीने के लिए दुकान पर गए, हमने ऑर्डर करी 4 चाय, और 4 चाय के 5 रुपए के हिसाब से हमने 20 रुपीज पे कर दिए, और उसमें से कितनी ली, 2 चाय ली, और क्या बोल दिया उसको, 2 चाय कट। 2 चाय कट का मतलब क्या हो गया, 2 चाय उसके पास रिजर्व है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जब बाद में आएंगे तब पी लेंगे, हमने क्या करें 2 चाय उसके ऊपर जमा करवा दी कि भैया हमारे पास 20 रुपए थे, 20 रुपए दे दिए, 2 चाय हमने पी ली। अब जो 2 चाय बची हैं वो तुम्हारे पास जमा है, तो उस चाय को क्या करें, जब कोई जरूरतमंद आए वो आपसे पूछेगा, कोई गरीब आ गया, कोई भिखारी आ गया कि साहब कुछ कटिंग बची है क्या, हाँ साहब 2 बची है, 1 मुझे दे दीजिए, तो वो उसके पास चले जाएगा। दान करने वाले को ये नहीं पता कि उसने दान किसको किया, दान लेने वाले को नहीं पता कि उसने दान किससे लिया, और उसकी सहायता हो गई। लेकिन ये कार्य भारत में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने जहां पर 4 चाय के पैसे कटवाए हैं वो दुकान वाले भैया इतने अच्छे होंगे, उनको लगेगा कि वाह क्या मूर्ख प्राणी आए हैं, 2 चाय पी करके 4 के चाय के पैसे दे गए हैं, और अपनी जेब भरेगा, लेकिन दूसरों की सहायता नहीं करेगा। 1 चाय खुद भी पिला सकता है, लेकिन वो रोड पर फेंक देगा। 1 गिलास दूध डालेगा, 1 गिलास चाय डालेगा, 1 गिलास पानी डालेगा ईश्वर के नाम पर, लेकिन किसी गरीब को 1 गिलास चाय 1 गिलास दूध पानी नहीं देगा। रोड पर ढोलने के लिए है, देने के लिए नहीं। यहां पर इस चीज को करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपके पास जो चीजें अधिक है उसे क्या करें, आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपके पास वो चीज बढ़ेगी, घटेगी कभी भी नहीं। अब आगे चलते हैं। दैट एक्सेस विल ग्रो फास्टर देन इफ वी होल्ड इट फॉर आवरसेल्व्स। अगर हमारे पास बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, अगर हम उसे इकट्ठा करके रखते हैं तो गलत है, उसे ऐसा नहीं करें। वो अनाज हो, खाने का सामान हो, पैसा हो, उसे बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसमें से कुछ भी अपने साथ ऊपर नहीं लेकर के जाएंगे। ऊपर से मेरा मृत्यु के बाद आप कुछ भी यहां से लेकर के नहीं जाएंगे। शायद हिंदू धर्म में जो लाश को लेकर के जाया जाता है, राम नाम सत्य कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें फेंकी जाती हैं। उसमें फूल होते हैं, उसमें फूटी कोड़ियां होती है, उसके अंदर पैसे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे अनाज के दाने होते हैं, और यह बताने के लिए होता है कि देख ले तेरी मृत्यु हो गई तो चिता पे पड़ा हुआ है, और तू अपने साथ अगर ले जा सकता तो फूटी कोड़ी ले जाके दिखा। और इंसान कुछ भी अपने साथ में ले जा नहीं पाता है। तो यहां पर बात यह है कि जो आपके पास एक्सेस में है उसको आप अपने पास सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार रखें, बाकी चीजें आप क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बांट दें, दूसरों को दे दें। These 10 laws work. I know this from my own experience and from the experience of thousands of others who have put them to the test. ठीक है, ये जो 10 नियम हैं वो मेरे जैसे, ऐसा वो कह रहे हैं, और मेरे जैसे हजारों लोगों के एक्सपीरियंस अनुभव के कारण यहां पर है। हायरम डब्ल्यू स्मिथ उन्होंने इसे लिखा है, 10 नियम प्राकृतिक दिए हैं। मेरा मानना है कि ये 10 नियम जो है आपको बताए हैं, आप इनका जीवन में उपयोग करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा लेसन नंबर 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस फिनिश होता है। अगले लेसन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।